नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों के इस चैनल पर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक प्रधान रहता था। प्रधान अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक बार पास के गांव में दो आदमी लच्छूराम और यशपाल प्रधान के पास एक मुकदमा लेकर आए। यशपाल एक धनी आदमी था, जबकि लच्छूराम एक गरीब किसान था। लच्छू का कहना था कि 6 महीने पहले यशपाल ने उससे 5,000 रुपये उधार लिए थे, लेकिन अब वापस करने से मना कर रहा है। उधर यशपाल का कहना था कि वह लच्छू से कई गुना अमीर है, वह भला लच्छू से उधार क्यों मांगने लगा। मुकदमा गंभीर था, दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। प्रधान ने कुछ देर सोच विचार किया तथा अगले दिन आने को कहा। अगले दिन लच्छू और यशपाल सही समय पर प्रधान के सामने पेश हुए। तो प्रधान ने एक दीवार की ओर इशारा करते हुए उनसे कहा, तुम दोनों उस दीवार के पीछे चले जाओ। वहां पर 2 अलग अलग बाल्टियां रखी हैं। तुम दोनों बाल्टी में से एक एक लोटा पानी निकालकर अपने हाथ पैर धो लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि केवल 1 लोटा पानी ही इस्तेमाल करना, इससे अधिक नहीं। पवित्र होने के बाद ही न्याय देवता की पूजा होगी। वे दोनों दीवार के पीछे गए, जहां लच्छू ने तो 1 लोटा पानी से अपने हाथ पैर आसानी से धो लिए, लेकिन यशपाल 1 लोटा पानी से अपने पैर भी नहीं धो पाया। उसने अगल बगल झांक कर देखा और यह सुनिश्चित कर लिया कि उसे कोई भी नहीं देख रहा है। तो उसने तुरंत 1 लोटा पानी और निकाला और पैर पर डाल लिया। उसने देखा तब भी उसके पैर पूरी तरह धुल नहीं पाए हैं। यशपाल ने सोचा कि मैं 1 लोटा पानी और इस्तेमाल कर लूं तो इस बात की प्रधान को क्या खबर लगेगी। प्रधान मुझे फांसी ही थोड़ी लटका देगा। बस उसने 2 लोटे पानी और डाल लिए। दोनों प्रधान के पास पहुंचे। प्रधान ने उनसे पूछा कि क्या दोनों ने 1-1 लोटा पानी ही इस्तेमाल किया है। तो दोनों ने हाँ में उत्तर दिया। प्रधान बड़ा ही चतुर था। उसने बाल्टियों में जाकर देखा और जान लिया कि यशपाल ने 1 लोटा पानी के बजाय पूरी बाल्टी का पानी इस्तेमाल कर डाला है। वहां बहुत देर से लोग बड़ी देर से न्याय की प्रतीक्षा में खड़े थे कि प्रधान कब अपना निर्णय सुनाएगा। कुछ सोच विचार कर और न्याय देवता की प्रार्थना करके प्रधान ने अपना निर्णय सुनाया। लच्छू सही कहता है कि यशपाल ने उससे रुपए लिए हैं और वापस करने से मना कर रहा है। मैं यह फैसला देता हूँ कि तुरंत ही लच्छू को 5,000 रुपये वापस करें, झूठ बोलने के लिए उससे माफी मांगे और हर्जाने के रूप में 1,000 रुपये लच्छू को और दें। इस बात को सुनकर लोग असमंजस में पड़ गए कि इसे कैसे मालूम हुआ। उन्होंने प्रधान से इस बारे में पूछा। प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा, सीधी सी बात है, मैंने दोनों की हाथ पैर की परीक्षा इसलिए ली थी जिससे मुझे इन दोनों के स्वभाव के विषय में जानकारी हो जाए। लच्छू ने 1 लोटा पानी में ही अपने हाथ पैर धो डाले, अतः वह कम खर्चे में ही गुजारा करने वाला आदमी है, जबकि यशपाल ने पूरी बाल्टी पानी खत्म कर दिया, जिससे यह पता चलता है कि वह स्वभाव से मतलबी, स्वार्थी और भ्रष्ट आदमी है। साथ ही उसने झूठ भी बोला है कि उसने 1 ही लोटा पानी इस्तेमाल किया है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि यशपाल झूठ भी बोलता है। बस इसी से मैंने जान लिया कि यशपाल ने अवश्य ही लच्छू से 5,000 रुपये लिए हैं और उनको वापस नहीं करना पड़े, इसलिए वह मना कर रहा है। सभी उपस्थित लोग उस न्याय से प्रसन्न हुए। अगले दिन प्रधान के पास एक दूसरा मुकदमा पेश हुआ। दौलतराम का एक मकान बन रहा था। उसमें एक बढ़ई काम कर रहा था। दौलतराम का कहना था कि बढ़ई ने अवसर देखकर घर में रखे संदूक से रुपयों से भरी थैली चुराई है। जिस समय घर में यह घटना हुई उस समय बढ़ई और मेरे भाई का लड़का ही मेरे घर पर थे। लड़का कहता है कि रुपये उसने नहीं लिए। बढ़ई कहता है कि उसने भी नहीं लिए। आप न्याय करें और मुझे मेरे रुपये दिलवाएं। प्रधान ने उन्हें भी अगले दिन आने को कहा। दूसरे दिन सभी लोग वहां एकत्रित हुए। बढ़ई और दौलतराम के भतीजे को प्रधान ने अपने पास बुलाया और कहा कि दीवार के पीछे एक छोटा सा डंडा पड़ा है।
तुम्हें एक एक करके वहां जाना है और उस डंडे को अपने सीधे हाथ से पकड़ना है और फिर वहीं रखना है। यह मंत्रों से सिद्ध डंडा है। जिसने भी पैसे चुराए हैं, डंडा उसके हाथ से चिपक जाएगा, वह उसे छुड़ाने पर भी नहीं छूटेगा। इस प्रकार समझाकर उसने पहले दौलत राम के भतीजे को डंडा छूने को दीवार के पीछे भेजा। उसके लौट कर आने पर उसने बढ़ई को भेजा। प्रधान ने अलग ले जाकर दौलत राम के भतीजे की हथेली को सूंघा और फिर दीवार के पीछे से लौटकर आने वाले बढ़ई की हथेली को अलग ले जाकर सूंघा। न्याय का यह तमाशा देखने आए लोगों ने उनसे कहा कि अब मैं न्याय देवता के आदेश से यह निर्णय देता हूँ कि रुपयों की थैली बढ़ई ने ही ली है, दौलत राम के भतीजे ने नहीं। यह निर्णय सुनकर लोगों ने देखा कि बढ़ई की नजरें नीची हो गई। प्रधान ने बढ़ई से कहा, बोलो, चोरी कबूलते हो या नहीं? वैसे मेरे पास इसका पता लगाने के और भी तरीके हैं। बढ़ई ने चोरी करना स्वीकार कर लिया। वह रुपयों की थैली अपने घर से वापस देने को दौलत राम तथा उसके भतीजे के साथ वहां से चला गया। लोगों ने प्रधान से पूछा कि आपने यह कैसे जाना कि चोरी बढ़ई ने की है? तब प्रधान ने हंसते हुए कहा, मैंने डंडे पर हींग का खूब गाढ़ा लेप लगाया हुआ था। जो डंडा पकड़े तो उसकी हथेली से हींग की गंध आने लगेगी। मैंने यह कहा था कि जिसने चोरी की होगी उसके हाथ में डंडा चिपक जाएगा। इस पर चोरी न करने वाले दौलत राम के भतीजे ने निडर होकर हथेली से उस डंडे को पकड़ा, क्योंकि सूंघने से उसकी हथेली पर हींग की गंध आ रही थी, जबकि चोरी करने वाले बढ़ई ने डंडा चिपक न जाए इस डर से डंडे को छुआ तक नहीं, क्योंकि वहां उसे देखने वाला तो कोई था नहीं, इसलिए वह डंडा छुए बिना वहां से लौटकर आ गया। उसकी हथेली और उंगलियों में हींग की गंध नहीं थी। इस प्रकार मैंने जान लिया कि डंडे को न छूने वाले बढ़ई के मन में चोर है और वही थैली चुराने वाला भी है। प्रधान की बुद्धिमता और न्याय की सभी ने प्रशंसा की तथा वहां से चले गए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।